नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। भाजपा की हार के बाद क्यों ट्रोल हो रहे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है। हसन ने बीजेपी की उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को मात दी है। उपचुनाव के नतीजों की खबर के बीच गोड्डा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं। दुबे के ट्रोल होने की वजह उनका खुद का ही एक बयान बन गया है, जिसमें उन्होंने अति आत्मविश्वास जताते हुए भाजपा की जीत का दावा अपने ही अंदाज में कर दिया था। दरअसल कुछ रोज पहले वोटिंग के बाद निशिकांत दुबे ने कहा था कि आपने मधुपुर में भाजपा को नया विधायक दिया, हम जल्द ही आपको बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में नया मुख्यमंत्री देंगे। मधुपुर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही दुबे ने भाजपा की जीत को एकदम तय बताने के लिए यह दावा कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। MGM GNM स्कूल की 25 छात्राएं पॉजिटिव कोविड वार्ड में कर रही थी ड्यूटी। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संचालित GNM स्कूल की 25 छात्राएं पॉजिटिव आ गई है। इससे बाकी छात्राओं में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित छात्राओं को बगल के डॉक्टर क्वार्टर में आइसोलेट किया गया है। वहीं उनके संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की जा रही है। ये सभी छात्राएं कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही थी। इनके संक्रमित होने से कोविड वार्ड की स्थिति और भी बदतर हो गई है। मरीजों को समय पर दवा भी नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर भी नियमित राउंड नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अस्पताल की स्थिति क्या है, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आदिवासी युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स में प्रोग्राम मैनेजर की होगी नियुक्ति, मिलेगी मोटी सैलरी। IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की स्थापना की गई है। इसके तहत राज्य के आदिवासी युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए झारखंड में विभिन्न जिलों व ब्लॉकों में लगभग 39 केंद्र बनाए गए हैं। इसके संचालन के लिए प्रोग्राम मैनेजर के अनुबंध पर नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। नियुक्त उम्मीदवार IIM रांची का एक सहायक कर्मचारी होगा। इसमें प्रतिमाह 40,000 रुपये मिलेंगे। इन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपये मिलेंगे। जमशेदपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, इस वजह से हुई हत्या। जुगल सलाई स्टेशन रोड के होटल कारोबारी विक्रम सिंह की AB पैलेस के मालिक ओम नारायण सिंह उर्फ टुनटुन सिंह और उसके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रविवार रात 8 बजे AB पैलेस होटल की है। हत्या का कारण रुपये के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद टुनटुन सिंह और उनका बेटा फरार हो गए। विक्रम का साथी संतोष उसे बुलेट से TMH ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संक्रमण को देखते हुए न्यायालय को बंद करने व 10,000 आर्थिक सहायता देने की मांग। रांची जिला बार एसोसिएशन प्रशासनिक संयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री ने एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को पत्र लिखकर मांग किया है कि वर्तमान परिस्थिति और हालात को देखते हुए फिलहाल अभी अधिवक्ता एवं उनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के कार्य को पूर्ण रूप से, चाहे वह वर्चुअल हो या फिजिकल, बंद रखना चाहिए। अभी यह महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए पूर्ण रूप से न्यायालय को कम से कम 25 मई तक बंद रखना चाहिए, ताकि इस संक्रमण की कड़ी को रोका जा सके और अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारों की सुरक्षा की जा सके। इस महामारी में हम सभी अपने कई अधिवक्ताओं बंधुओं को खो चुके हैं और आगे खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए सब लोगों को एकमत होकर पूरा न्यायिक कार्य से अलग रहना चाहिए। साथ ही सभी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अधिवक्ताओं को कम से कम बार की ओर से 10,000 आर्थिक सहयोग करें, ताकि अधिवक्ता अपने परिवार का पालन कर सके। कोरोना वायरस महामारी का दिख रहा असर। अप्रैल में टाटा मोटर के वाहनों की बिक्री में 41% की गिरावट। देश भर में कोविड-19 के संक्रमण का दौर अपने उच्चतम स्तर पर है। हर दिन बड़ी संख्या में नए मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के कारण देश के कई राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन तो कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजारों में डिमांड कम होने का असर साफ देखने को मिल रहा है। वहीं कई कंपनियों में कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए जाने पर कुछ कंपनियों ने अपने प्लांट में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसका सीधा असर उत्पादन पर भी पड़ रहा है। इस महामारी से टाटा मोटर भी अछूता नहीं है। अप्रैल माह के ताजा आंकड़ों पर नजर डाले तो कंपनी की घरेलू बिक्री में 41% की भारी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि कई राज्यों में कोविड-19 के प्रतिबंधों के बावजूद अप्रैल माह में कंपनी ने 39,530 वाहनों की बिक्री की है, जबकि मार्च में कंपनी ने घरेलू बाजार में 66,609 वाहनों की बिक्री की थी।
मई महीने में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा लें अपने जरूरी काम। अप्रैल के बाद इस महीने यानी मई में 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 1 मई को जहां मजदूर दिवस के कारण बैंक बंद रहे, वहीं 2 तारीख रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद कर दी है। गौरतलब है कि कोविड महामारी को देखते हुए SLBC की ओर से आयोजित बैठक में झारखंड में सभी बैंक शाखाओं को दोपहर 2 बजे तक ही खुला रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे यानी सिर्फ 4 घंटे ही बैंक खुल रहे हैं। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरी कामों को निपटाने के लिए थोड़ा ही समय मिल रहा है। दूसरी ओर 12 दिनों की छुट्टी के कारण ग्राहकों की परेशानी थोड़ी और बढ़ गई है। थाने में शिकायत के लिए नहीं, अस्पताल में भर्ती और दवा दिलाने के लिए लोग कर रहे हैं फोन। कोरोना की दूसरी लहर में पुलिसिंग बदलती हुई नजर आ रही है। लोग क्राइम कंट्रोल और घटनाओं की सूचना नहीं, अस्पताल में भर्ती और दवाएं दिलाने में मदद के लिए कॉल कर रहे हैं। डायल 100 थानों के नंबर और पुलिस के वरीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की भर्ती और दवा दिलाने के लिए फोन किया जा रहा है। ऐसे कॉल का पुलिस रिस्पॉन्स कर रही है और हर संभव इलाज करवाने और अस्पताल में भर्ती कराने में मदद भी की जा रही है। ऐसी मदद के लिए रांची पुलिस ने 3 टीमें बनाई है जो लोगों की मदद पहुंचा रही है। रांची पुलिस की ये एक टीम रिम्स अस्पताल की जिम्मेदारी संभाल रही है तो दूसरी टीम सदर अस्पताल की, जबकि एक टीम रिजर्व है जो जरूरत के मुताबिक किसी भी अस्पताल में पहुंच लोगों को मदद देने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन का किला मजबूत, उपचुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी शिकस्त। मधुपुर उपचुनाव के परिणाम ने झारखंड की राजनीति के गहरे संकेत दिए हैं। संथाल परगना में यह दूसरा उपचुनाव था। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट खाली होने के बाद उनके भाई बसंत सोरेन ने उपचुनाव में जीत हासिल कर सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शाख बचाई थी। इस बार मधुपुर उपचुनाव जीतकर झामुमो ने संथाल परगना में अपनी ताकत दिखाई है। झामुमो ने हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद खाली हुए इस सीट से उनके पुत्र हफीजुल हसन पर दांव चला। हफीजुल को मंत्री बनाकर हेमंत सोरेन ने पहले ही उनका कद बढ़ा दिया था। मंत्री के रूप में हफीजुल को चुनावी मैदान में उतारकर लोगों में विश्वास बनाया। उपचुनाव में यूपीए की यह लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले बेरमो सीट कांग्रेस ने निकाल कर दी। तीनों ही उपचुनाव में यूपीए एकजुट रहा। झारखंड में तेजी से हुई रिकवरी रेट में गिरावट, 30 दिन में गिरकर रिकवरी रेट 74.44 पर पहुंची। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना से अब तक कुल 2,39,734 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,78,468 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा 2,829 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की संख्या 58,437 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 30 दिनों के आंकड़ों का आकलन किया जाए तो रिकवरी रेट में काफी कमी आई है। इसका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 1 अप्रैल को राज्य की रिकवरी रेट दर 96.42% थी, जो 30 दिन बाद यानी 1 मई को गिरकर 74.44% तक आ गई है। यानी रिकवरी रेट में 21.98% की गिरावट आई है। सूरत हावड़ा के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, इन ट्रेनों के बारे में भी जानें। कोरोना की वजह से यात्रियों की घटती संख्या की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, तो डिमांड के हिसाब से नई ट्रेनें चलाई भी जा रही है। इसी कड़ी में सूरत से हावड़ा के लिए 3 मई सोमवार से 1 वे 01327 समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन दोपहर 1:30 बजे सूरत से रवाना होगी, जो 4 मई की शाम 8:20 पर टाटा नगर और रात 12:50 पर हावड़ा पहुंचेगी। 21 कोच वाले इस ट्रेन में 17 जनरल डिब्बे, 2 AC व 2 स्लीपर डिब्बे होंगे। इस ट्रेन में यात्रा के लिए यात्रियों को 1.3 गुना किराया देना होगा। BIT सिंदरी के पूर्व छात्र ने दिया PM केयर फंड में $1 मिलियन का योगदान। अभी इस देश में है उद्योगपति। देश जब भी मुश्किल हालात से गुजरा है तो विदेशों में रह रहे भारतीय ने दिल खोलकर मदद की है। अभी समूचा भारत कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां सामने है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका में रह रहे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर KP सिंह मदद के लिए आगे आए हैं। हालांकि कई पूर्ववर्ती छात्र मदद को पहले भी आगे आते रहे हैं। डॉक्टर सिंह BIT सिंदरी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के 1967 बैच के पास आउट छात्र रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड में $1 मिलियन दान किया है। भारतीय रुपये में यह राशि 74.10 लाख है। डोनेशन BIT सिंदरी एलुमिनाई एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका चैप्टर के माध्यम से दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर अपराधी भेज रहे लिंक। वैक्सीनेशन के चक्कर में की गई गलती से आप कंगाल हो सकते हैं। साइबर अपराधी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन दिनों खातों में शंख लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर साइबर ठगी कर रहे हैं। अब लोगों के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप पर लिंक भेज रहे हैं। संबंधित लिंक पर डिटेल भरने के बाद लोगों को कॉल किया जा रहा है और OTP पूछा जा रहा है। OTP पूछते ही लोगों के खाते में शंख लगाई जा रही है। रांची के साइबर थाने की पुलिस ने इसे अलर्ट जारी किया है। साइबर एक्सपर्ट
डीएसपी सुमित प्रसाद का कहना है कि अब साइबर अपराधी लिंक भेजकर लोगों के खातों में चपत लगा रहे हैं। अज्ञात स्रोत से प्राप्त लिंक और कॉल पर किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से बचने की जरूरत है। बहाना बनाकर ड्यूटी से भागने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों व दंडाधिकारियों पर गिरेगी गाज। कोरोना महामारी से निपटने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सरकारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। कोरोना से बीमारी सहित अलग अलग बहाना बनाकर ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर दंडाधिकारियों को जवाबदेह बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रविवार को एक एक कर पूरे सिस्टम की पड़ताल की गई। इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम की भी जाँच की गई। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि महामारी के समय लापरवाही और बहानाबाजी करने वालों की खैर नहीं है। लोग अपनी ड्यूटी करें या फिर सख्त कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। निर्दलों से जीत गया नोटा, झामुमो की जीत और भाजपा की हार में भी भूमिका। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर क्या नेता क्या मतदाता सभी की निगाहें टिकी रही। जैसे ही मतगणना की शुरुआत हुई, हर किसी के मन में किसको कितना मत मिला यह जानने की उत्सुकता बनी रही। मतगणना स्थल पर पहुंचे लोगों के फोन की घंटियां बज उठती थी। फोन पर कौन आगे है, कितने राउंड की गिनती हुई है, बस इतना ही सवाल होता था। जैसे जैसे मतों की गिनती होती रही, वैसे वैसे समर्थकों की बेचैनी बढ़ती चली गई। उतार चढ़ाव के बीच आगे आगे देखिए होता है क्या, एक दूसरे को इसी बात की तसल्ली भी देने में कोई पीछे नहीं हट रहा था। भाजपा और झामुमो के समर्थक अपने नेता की जीत की घोषणा सुनने को बेताब थे। परिणाम घोषित होने के बाद एक और जहां झामुमो के खेमे में अपने नेता की जीत की खुशी, उमंग और उत्साह की होली थी, तो दूसरी तरफ भाजपा खेमे में हताश, निराशा के काले बादल छा गए। जीत के अंतर का गणना लगना शुरू हो गया। मरीज की मौत के बाद स्वजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट, घंटों बाधित रहा इलाज। धनबाद SNMMCH में इलाज के दौरान एक महिला की हुई मौत पर स्वजनों ने जमकर हंगामा किया। चिकित्सकों के साथ हुई बदसलूकी से गुस्साए जूनियर डॉक्टर ने OPD ठप कर दी और मृतक महिला के स्वजनों से भीड़ गए। बाद में ADM विधि व्यवस्था चंदन कुमार की ओर से हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। हालांकि दोनों तरफ से सराय ढेला थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रांची की एक शिक्षिका ने अपने मां को SNMMCH में भर्ती कराया था। रविवार को उनकी मौत हो गई। इससे स्वजन नाराज हो गए और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।